सभी को जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, यह है दीनदयाल तिवारी बड़े भाई अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे बड़े भाई अपने छोटे भाई के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, बड़े भाई कहते हैं कि मेरा जन्म 15 फरवरी 1987 को हुआ था और महाराज जी का जन्म 27 सितंबर 1988 को हुआ था। इस तरह मैं उससे 19 महीने बड़ा हूँ, यानी कि 1.5 साल। दोस्तों, बड़े भाई कहते हैं कि मैं अनिरुद्ध महाराज जी के बारे में बचपन से जानता हूँ, उसे मैं बचपन से समझता हूँ। वह बचपन से ही दूसरों के प्रति मदद करने वाला स्वभाव का था। जैसे कि अगर मैं एक बात बताऊं उसके बारे में कि जब हम अपने घर में गाय वगैरह पाला करते थे तो वह अनिरुद्ध महाराज घास लेने के लिए बाहर जाया करते थे, साइकिल लेके, साइकिल में बोरी रखकर। तो वह उनमें घास भर के लाया करता था और रास्ते में अगर किसी को मदद चाहिए होती थी तो वह अपनी साइकिल को रोक कर दूसरों की मदद किया करता था, दूसरों की घास की बोरियों को उनके साइकिल पर रखवाया करता था। बस यहाँ कृपा हुई अब राधा रानी की, जिस कारण वह वृंदावन के आश्रम में गए और वहां पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और महाराज बन गए। मेरे छोटे भाई ने बचपन में भीख भी मांगा है और वह घर भी आज स्थित है और वह लोग भी हैं। महाराज जी को बालाजी और हनुमान जी पे काफ़ी ज़्यादा लगन थी, इस कारण वह वृंदावन चले गए। बड़े भाई कहते हैं कि मैं अपने मुंह से जितना कहूँ उतना कम है, पर मेरे छोटे भाई अनु ने अपने जीवन में पूरा संघर्ष किया है, अटूट संघर्ष किया है। उसने खेती की है, किसानी की है, कटाई भी की है, गड़ाई भी की है। सुनिए आप। जितना भी बोलें कम है, लेकिन संघर्ष, अटूट संघर्ष किए हैं, सब कुछ किए हैं अपने जीवन में। खेती किसानी भी किए हैं, कटाई भी किए हैं। यहाँ अनिरुद्ध महाराज जी स्वयं बताते हैं कि मेरा जीवन भीख मांगने से शुरू हुआ था और वह घर आज भी स्थित है, वह लोग भी हैं जिन्होंने मुझे भिक्षा दी थी। भिक्षा में उन्हें आटा, दाल, चावल आदि मिला करता था और वह उन सभी को ग्रहण करते थे। गुरुजी का यह भी कहना है कि इन बातों को वह कभी नहीं छुपाएंगे, क्योंकि सत्य तो सत्य है। अगर वह इन बातों को छिपाएंगे तो यह कपट कहलाएगा। भीख मांगी है, वो घर भी आज है, वो लोग भी आज हैं जिन्होंने हमें भिक्षा दी है। तो वो सत्य है कि भाई हमने भीख मांगने से अपने जीवन को शुरू किया था और भीख में भी हम आटा, चावल, दाल, नमक लोग देते थे तो हम वो ग्रहण करते थे। इसमें छिपाने का क्या है? जो सत्य है वो है, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं। यदि छिपाएंगे तो फिर वो कपट हो जाएगा, कपट नहीं होना चाहिए। आपका बचपन कैसा था? गुरुजी कहते हैं कि हम बचपन में गाय चराया करते थे और जब गायों को चराने के लिए जाया करते थे तो अपने साथ एक गीता को लेके जाया करते थे। गायें इधर चढ़ती रहती थी, हम गीता का पाठ किया करते थे, गीता को पढ़ते थे। हम बचपन में गाय चराने तो जाते ही थे, संग में गीता को लेके जाते थे, तो गीता पढ़ते हुए हम गाय चराया करते थे। गुरुजी यह भी कहते हैं कि उनका बचपन बहुत ही अच्छा भी था, क्योंकि जब बारिश हुआ करती थी तो नदियों में पानी भर जाया करता था। तब वह नदियां तैर के हम उस पार जाया करते थे अपनी गैयों को वापस लेने के लिए। गुरुजी कहते हैं कि बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं, लेकिन हम खेल खेलते हुए अपने कामों को किया करते थे। इस तरह से हमारा बचपन थोड़ा अलग भी था। हमने सिर्फ बड़ों की संगत की है और कुछ ना कुछ हमें इससे सीखने को मिलता था। बारिश होती थी तो नदियों में पानी खूब होता था, तो तैर करके, स्विमिंग करके और पार करके फिर गायों को लेने जाते। गुरुजी ने 8-9 वर्ष की आयु में ही मंदिर में पूजा शुरू कर दिया था और 12 वर्ष की आयु में वह रोज़ सुबह उठकर मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पढ़कर ही मंदिर से बाहर निकला करते थे। वह मंदिर में कई घंटों की पूजा करते थे, जिसमें हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ हुआ करता था। महाराज जी का यह भी कहना है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं हनुमान जी की वजह से हूँ और कहीं ना कहीं सुंदरकांड का यह प्रभाव है। जो सुंदरकांड को पढ़ता है उनके जीवन में सुंदर ही सुंदर होता है। गुरुजी ने अपने जीवन में रिमझा गांव जाने के बाद वहां खेती किसानी, पूजा पाठ, गाय भैंस चराकर, पान की गुमटियां खोलकर ट्रक में खलासी का काम किया है। फिर 12वीं में पढ़ने के बाद वह अपने पिता के साथ आगे की धार्मिक शिक्षा के लिए मथुरा चले गए और वहां गुरुजी वृंदावन के ललित आश्रम ट्रस्ट में रहने लगे। इस आश्रम में गुरुजी को धार्मिक शिक्षा मिली। आज बिहारी जी की कृपा से अनु से लोकप्रिय कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बने।
जब अनिरुद्ध जी महाराज बन गए तो उन्होंने अपनी पहली भागवत अपने घर के पास ही बने हनुमान मंदिर में हनुमान जी को सुनाई। तो आशा करता हूँ यहाँ तक महाराज जी के संघर्ष के बारे में आपको पता चला इस वीडियो में, जिससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए और क्या पता हमारा भी कहाँ से क्या हो। महाराज जी जो है कितने संघर्षों के साथ यहाँ पे आए हैं, उनका संघर्ष क्या क्या रहा और उनके बड़े भाई क्या कहते हैं उनके बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लेना और नए व्यूअर्स वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का।